अभी मैं गया के मेरे स्थल समाहरणालय के पास में हूँ। आप देख सकते हैं क्या जो है भारत बंद है और आज उसका व्यापक असर इस गया में भी देखा जा रहा है। और यहाँ पे जो है अनुसूचित जाति जनजाति का जो मामला जो एक सुझाव जो है सुप्रीम कोर्ट ने दिया था, उस सुझाव के खिलाफ जो है लोगों में भारी आक्रोश दिखा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं शहर को बंद कराया गया है। यहाँ पे युवा लोग को लेकर उन लोगों का जो है यह बंदी है। और यहाँ पे घूमने का ही था इसका जो हम लोग बंद करो क्या डाला जाए इसमें राज्यसभा का नहीं हो और न ये मोदी जी का नहीं है। इसके बारे में हमने बंदी की गई है। और देखिए आज काफ़ी मतलब है जाति जनजाति के यहाँ पर कहीं जो है तरीके से बंद रहा और शांतिपूर्वक बंद रहा। हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वर्गीकरण किया गया है ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। क्या किस तरह का वर्गीकरण किया गया? जो आरक्षण के साथ छेड़छाड़ किया गया है और हमारे दलितों भाइयों के साथ जो अत्याचार होता है जगह जगह पर, प्रखंडों में, पंचायतों में, ये नहीं होना चाहिए। इस पर न्यायालय कहाँ सोए हुए हैं और आरक्षण की बात करते हैं। हम लोग का हक अधिकार के जो है उस पर अति करते हैं। इस सुप्रीम कोर्ट का काम केवल सुझाव देना, सरकार बनाना, संविधान में सुप्रीम कोर्ट में कितने महादलित के लोग हैं, सभी बड़े लोग हैं और सब जनरल कास्ट के लोग हैं। उन लोग अपना मन से काम करेंगे, ऐसा संविधान नहीं चलेगा ना। हम लोग इस देश के मूल निवासी हैं और मेरा अधिकार है, हम हक करके लेंगे और लड़ के लेंगे। मेरा हक अधिकार है। कहना है कि हम जो आरक्षण हमारा हक है उसे हम कभी कर लेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें, देखिए सिस्टम बुलवा रहे हैं एक ही वर्ग के लोग जो है लगातार उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम सिस्टम को भी यहाँ समाप्त करने के लिए मांग की जा रही है। और आप देखिए कि युवा है, इनका कहना है कि गया को शांतिपूर्ण तरीके से पूरी तरह से बंद है और अब इसका व्यापक असर यहाँ पर दिख रहा है। कैमरामैन रोशन कुमार के साथ रमेश कुमार गया जी से। बंदी नहीं आज भारत बंद आपको करवा रहे हैं इन मुद्दों को लेकर। 1 अगस्त 2024 को जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने गैर संवैधानिक फैसला SC, ST, OBC में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण को लेकर के जो दिया है, उसके खिलाफ में संपूर्ण जनमानस में जन आक्रोश है। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, पूरा भारत के बच्चा लोग जानता है, ये जो आरक्षण है पूना पैक्ट की देन है, जो 1932 में बाबा साहब, अंग्रेज सरकार और गांधी जी के बीच में एक पूना पैक्ट हुआ था। लंबी बहस संविधान सभा में की गई और जिनके साथ अनटचेबिलिटी का भेदभाव होता था उनको आरक्षण के दायरे में लाया गया।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है बगैर वैज्ञानिक सर्वेक्षण के, बगैर जातीय आंकड़ा के, बगैर आर्थिक सर्वेक्षण के कि कुछ जातियां इसमें संपन्न हो गई हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई चौक चौराहा है कि बगैर डाटा, बगैर कोई साक्ष्य के आधार पर फैसला दे सकती है? जबकि आर्टिकल 341, आर्टिकल 342 ये स्पष्ट रूप से कहता है कि आरक्षण पे या तो महामहिम राष्ट्रपति ये बता सकती है कि कौन आरक्षण में रहेगा या कौन आरक्षण के बाहर है, या संसद को विशेषाधिकार है कि आरक्षण के प्रावधान में यदि बढ़ोतरी करना है तो संविधान संशोधन ला करके बढ़ोतरी कर सकती है। लेकिन ये गैर संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण को छेड़छाड़ करने का प्रयास किया है। और नरेंद्र मोदी सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि इनके जो महाधिवक्ता कोर्ट में बचाव नहीं किए, इसलिए इस तरह का निर्णय आया। कोर्ट के सहारे आरक्षण को जो खत्म करना चाहते हैं, और जीतन मांझी और चिराग पासवान ये दलितों के जो दलाल साबित हो रहे हैं, इनको इसी वजह से मंत्रालय दिया गया कि हम आरक्षण खत्म करेंगे, तुम चुप रहना, हम आरक्षण खत्म करेंगे, तुमको कुछ नहीं बोलना है। और वही चीज ये लोग करने का काम कर रहे हैं। लेटर एंट्री पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल रही है, कॉलेजियम सिस्टम पे सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल रही है, जबकि कॉलेजियम सिस्टम के वजह से एक ही जाति के 90% से ज़्यादा जज सुप्रीम कोर्ट में भरे हैं। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ये व्यवस्था देगी कि यदि ब्राह्मण जाति के जज भरे हैं तो उनको रोक करके बाकी दूसरे जाति को अब जज में नियुक्ति किया जाएगा, जब तक सभी जाति बराबर नहीं हो जाते हैं? तो इसलिए ये आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम नहीं है। आरक्षण सचमुच में प्रतिनिधित्व का सवाल है, और ये प्रतिनिधित्व तब तक जारी रहेगा जब तक छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच खत्म नहीं हो जाता। आज के मुद्दे पर आप लोग जो है भारत बंद का कार्य करते हैं। आज के मुद्दे पर ना कि गया शहर, पूरा भारत बंद है। और सुप्रीम कोर्ट की जो सुनवाई आई है, इसके विरोध में हम तमाम शेड्यूल कास्ट एकत्रित होकर अपनी एकता का परिचय देते हुए और सुप्रीम कोर्ट को और ये मोदी को ये ऐलान किए हैं कि अगर ये नहीं तुम सुनोगे तो कल सदन भी हम लोग घेराव करेंगे। और आज ये तो झांकी है, अभी पूरी कहानी बाकी है। परिचय दिया। मेरा परिचय कुंदन कुमार केडी, मूल निवासी विद्यार्थी संघ, बिहार प्रदेश संगठन सचिव। किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? आज जो शुरू से आज़ादी के बाद से हमारे देश में जो आरक्षण की व्यवस्था रही है, उसके खिलाफ माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 7 सदस्यीय बेंच का जो फैसला आया है, जिसमें 6 का एक तरफ का विचार है, 1 का एक तरफ का विचार है, उस आरक्षण के साथ जो वर्गीकरण किया गया है, उसमें क्रीमी लेयर की जो बात की गई है, उसके खिलाफ एवं मोदी सरकार संघ लोक सेवा आयोग को राष्ट्रीय संघ लोक सेवा आयोग बना करके जिस तरह से लेटरल एंट्री के तहत विभिन्न मंत्रालयों में सचिव और डायरेक्टर के पदों पर 4 साल का जो ठेका का बहाली का जो शुरुआत किया है, इन सबों मांगों को लेकर के आज पूरा भारत बंद है। इस भारत बंद का समर्थन कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी सहित इंडिया गठबंधन के सभी दल के नेता कार्यकर्ता इस बंद का समर्थन कर रहे हैं। और खास करके इंडिया गठबंधन के महानायक कांग्रेस पार्टी के सर्वमान्य नेता, लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी इसका जबरदस्त विरोध कर रहे हैं। आज अगर लेटरल एंट्री के तहत बहाली की प्रक्रिया जो कल वापस हुई है, ये राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं का मांग के धारदार विरोध के चलते ये हुआ है। और राहुल गांधी सभी चीज़ों में अति पिछड़ा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आरक्षण की जो वकालत कर रहे हैं, ये सर्वविदित है, आज पूरा देश देख रहा है। इसलिए इन सभी मांगों को लेकर के आज स्वतः स्फूर्त भारत बंद, जो कि देश की जनता के सपोर्ट से बंद है, जिसे यहाँ देखा जा सकता है।